हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, उसमें हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे थे। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। थोड़ा रिवाइज कर ले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, this type of force act between two charged particle. Second point is gravitational force is only attractive force. Electromagnetic force is attractive and repulsive, depends on selection of charges. If both charges are positive then repulsive force, अगर प्लस माइनस प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्जेस. थर्ड पॉइंट इज gravitational force does not depends on medium between two objects, but electromagnetic force is depends on medium. Fourth is gravitational force is the weakest force in the nature and electromagnetic force is stronger than gravitational force. कितना stronger है तो 10⁻36 times. Newton's gravitational law, attractive force produced between two objects is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them, and this statement is Newton's gravitational law. Coulomb's law, electromagnetic force produced between, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. So gravitational force and electromagnetic force both are inverse square law, क्योंकि दोनों के नीचे अपॉन में आर स्क्वायर है. तो फॉर्मूला बनता है F इक्वल्स टू gm1m2 by r square and second is F is equals to kq1 q2 by r square. Next, another two forces. One is strong nuclear force and last weak nuclear force. तो पहले हम strong nuclear force की बात करें तो strong nuclear force produced between inside the nucleus. We know that atom के अंदर है सेंटर में न्यूक्लियस and inside the nucleus neutron and proton and electrons revolving motion around the nucleus. Inside the nucleus, neutron and proton inside the nucleus and electron revolving motion around the nucleus. Size of atom is 10⁻⁻10 meter and size of nucleus is 10⁻⁻10 meter, 10⁻⁻15 meter. न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर में, दैट मीन्स फर्मी मीटर, और एटम की साइज है 10⁻10 मीटर, दैट मीन्स एटम इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस, 10⁵ टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस कहां पे होता है तो इनसाइड द न्यूक्लियस. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस. Strong nuclear force produced between proton-proton, neutron-neutron and neutron-proton. Strong nuclear force is the strongest force in the nature. जो हमने 4 forces पढ़े, gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. ये चारों में से strong nuclear सबसे strong है. Strong nuclear force is the strongest force in the nature. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. वो शॉर्ट रेंज के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं. कितना तो 10⁻⁻15 मीटर. एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज इंपॉर्टेंट. सी, हमने ऐसा बोला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बट हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन प्रोटॉन. अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्रोटॉन बोथ आर पॉजिटिव चार्ज
आप सोचो कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर रिपल्सिव प्रोड्यूस होता है तो न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज होगी, यानी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। बट वो प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनाता है, एंड देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। Weak nuclear force appears only in certain nucleus process such as the beta decay of a nucleus. 12th साइंस के अंदर न्यूक्लियस पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, और वो न्यूक्लियस में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अल्फा यूरेनियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, और ये सब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा बीटा गामा रेस प्रोड्यूस होंगे। तो वो जो बीटा रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड पॉइंट, बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट। जब बीटा डीके हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन्स एंड अनदर पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। विच पार्टिकल? तो न्यूट्रिनो। बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनो। बीटा डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस होता ही है, साथ में न्यूट्रिनो भी प्रोड्यूस हो रहा है, एंड न्यूट्रिनो इज ए चार्जलेस पार्टिकल एंड मासलेस पार्टिकल। वो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, वो सब कौन से पार्टिकल्स है वो हम 12th में पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे वीक है बट ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हुए। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे। नाउ वी हैव डिस्कस ए यूनिट सर्कल। अ यूनिट सर्कल जो आगे 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ये यूनिट सर्कल है। दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव आई, negative y. This is a first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth. Always remember it, cos theta is x axis, x component, and sin theta is y component. Cos theta यानी x component, sin theta यानी y component. That means first quadrant में cos positive and sin positive and therefore all positive। all यानी फिजिक्स के अंदर सिर्फ 3 ही याद रखना है, साइन, कॉस एंड टेन। अगर कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो टेन ऑब्वियसली पॉजिटिव, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव बट साइन इज पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, देयरफॉर एस। In third quadrant, cos and sin both are negative. Therefore, tan theta becomes plus because sin upon cos, ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, साइन cos tan, यहाँ पे ओनली साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta becomes plus, sin minus. Therefore, here cos positive, all STC, all positive, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। अभी हम
वैल्यू की बात करें तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y कॉम्पोनेंट 0, वी नो दैट, एंड y कॉम्पोनेंट इज साइन थीटा, सो साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, लेफ्ट साइड में साइन पाई 0, साइन 3 पाई 0 एंड सो ऑन। यहां से हमने स्टार्ट किया, ये कैसे लिखा? यहां से स्टार्ट किया तो 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, दैट मीन्स 90 90 आपको प्लस करना है। ये जो पाई लिखा है ये रेडियन में है, पाई बाई 4 पाई रेडियन, दैट मीन्स 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन, दैट मीन्स 90 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन, दैट मीन्स 60, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 एंड 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। तो पाई बाई 2 प्लस करो या 90 90 डिग्री प्लस करो, दोनों सेम ही है। तो 0, उसमें पाई बाई 2 प्लस किया पाई बाई 2, अनदर पाई बाई 2 प्लस, तो पाई बाई 2 पाई, पाई में फिर पाई बाई 2 प्लस करो तो 3 पाई बाई 2, उसमें फिर पाई बाई 2 प्लस करो तो 2 पाई, ये 1 रोटेशन कंप्लीट। तो यहां पर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे आएगा, यहां पर पाई 3 पाई एंड सो ऑन, यानी यहां पर इवन नहीं, यहां पे ऑड नंबर। तो इन एक्स एक्सिस y component becomes 0, तो all values of sin theta become 0, sin 0 0, sin 2 pi 0, here sin pi 0, sin 3 pi 0। बट अगर x कंपोनेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्स है, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव, यानी cos 0 प्लस 1, cos 2 pi प्लस 1, cos 4 pi प्लस 1। इन दिस केस वैल्यू बिकम्स माइनस, cos pi माइनस 1, cos 3 pi माइनस 1, cos 5 pi माइनस 1 एंड सो ऑन। वैसे ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। y एक्सिस पे x कंपोनेंट 0, x कंपोनेंट यानी cos pi बाई 2 0, cos 3 pi बाई 2 0, cos 5 pi बाई 2 0 एंड सो ऑन। बट साइन की वैल्यू पॉजिटिव, साइन pi बाई 2 प्लस 1, साइन 3 pi बाई 2 माइनस 1, यानी यहां पर साइन की सब वैल्यू -1 आएगा, यहां पर +1। तो उस पर से हम टेबल बनाए तो cos थीटा एंड साइन थीटा, तो cos 0 +1, साइन 0 0। फिर ये वैल्यू याद रखनी है आपको, साइन 30 1/2, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन cos 60 क्या होगा, ऐसे याद रखना है। cos 30 √3/2 एंड साइन 60 √3/2। cos 45 and sin 45 both are same, cos 45 1/√2 and sin 45 1/√2, cos 90 0, cos 90 0 and sin 90 +1, cos pi -1 and sin pi 0, cos 3 pi by 2 0, sin 3 pi by 2 -1, sin 360 डिग्री 0, तो cos 360 डिग्री +1। फिर आपको ये याद रखना है पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो पाई अपॉन में 180 डिवाइडेड बाय पाई। नाउ डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 3600 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। फिर सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600, फिर डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, सो पाई बाय 180। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक था जो आगे 11th 12th साइंस में आएगा।